कंडीशनल सेंटेंस है ना, क्या कंडीशनल सेंटेंस। उसमें हम बताए थे आपको क्या, फिर हंसती है, हमको हंसाती है। जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस में बताए थे कि मैं, माइट, कुड, जो वर्ब मॉडल वर्ब होता है कैसे यूज होता है ये बताए थे। उसको हम कंडीशनल सेंटेंस को 3 कैटेगरी में बांटे थे। पहला फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। वो थर्ड कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल और सेकेंड कंडीशनल बांटे थे, तो कहे जाए तो टेंस के अकॉर्डिंग बांटे थे। और कौन कौन सा टेंस वर्क करता है, तो पहला हम बोले थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, या परफेक्ट टेंस, ठीक है। सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस ही काम करता है, परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम दो चीज का हम क्लियर कट सारा चीज कर दिए हैं। एक कर दिए हैं कि प्रेजेंट टेंस का क्या किए हैं हम, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट कंडीशनल अच्छा से समझाएं, सेकेंड कंडीशनल समझाएं, और ये आपका जो है थर्ड कंडीशनल पे अब पहुंचे है ना। तो फर्स्ट कंडीशनल में जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का किस तरह से यूज करते हैं मॉडल वर्ब के साथ में, वो बातें क्लियर हो चुकी है कल, पहले नहीं हुआ था। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट के साथ में किस तरह से सेकेंड कंडीशनल में यूज किया जाता है, कुड में, माइट और वुड का, वो भी हम कल किए, ठीक है। और पास्ट टेंस का एक इमेजिनरी बनता था। क्या इमेजिनरी बनता था, इमेजिनरी सेंटेंस बनता था, यानी काल्पनिक सेंटेंस बनता था, जो कि हम बताए हैं कि क्या बताए हैं कि इमेजिनरी किस तरह से बनता है। जैसे कि मैं चिड़िया होती तो क्या होता, आसमान में उड़ती। तो बनाए थे कि इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, या आई वॉज फ्लाई इन द स्काई, है कि नहीं, बनाए। तो वो चीज़ हम काल्पनिक चीज़ें हम बताए हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो हम एक बोल सकते हैं कि इफ यू वेयर ऑर्डर, या इसको हम बार बार यूज किए हैं तो लिखते हैं स्कोल्डिंग। क्या लिखते हैं, स्कोल्डिंग मी एज इफ, जैसे कि आप क्या है, यू आर बोलते हैं, यू वो वेयर होता है ना, वेयर माई क्या पेरेंट्स, या फिर बोल सकते हैं फादर, जो लिखना हो फादर भी काटता है, पेरेंट्स भी काटता है ना, तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरह से ये इमेजिनरी सेंटेंस बनता है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाता है, एज इफ, जिसका अर्थ होता है जैसा कि या मानो कि, ठीक है। अब आएंगे हम थर्ड कंडीशनल पे, जो कि हम आपको बता चुके हैं, इसको हम मिटाते हैं। थर्ड कंडीशनल में हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशनल में देखिएगा कि थर्ड कंडीशनल, इसमें आपका जो टेंस काम करेगा वो कौन कौन सा से टेंस है, बोलेंगे पास्ट परफेक्ट है ना टेंस। और इसके साथ क्या मॉडल वर्ब यूज होता है सेकेंड में, तो बोलेंगे हम कुड हैव, तो पास्ट टेंस में कुड हैव हो जाएगा, तो कुड हैव ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद क्या लेता है V1 फॉर्म, इसलिए हैव ना यूज करके हम क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं, ठीक है। प्लस में V3 का यूज होता है ना। तो यहाँ पे माइट हैव हो जाएगा, प्लस V3 होगा, शुड को छोड़ो, क्या बोलते हैं, वुड को लाते हैं, ठीक है। वुड हैव से ही काम करता है, तो शुड को साइड में रखते हैं एडवाइस के लिए, ठीक है, इंग्लिश में या फिर लैंग्वेज में कहीं पर। तो ये देखिए आप कि थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस V3, हैड प्लस यस या नो, हाँ। तो देखो यहाँ पर कुड हैव V3, इसको हम सेंटेंस जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, जैसे बोलेंगे इफ,
तो इफ के साथ लगता है, तो इफ हम लगा सकते हैं यहाँ पे, इफ प्लस, इफ यू हाइड वर्क, वर्क हो जाएगा क्योंकि V3 डालना है हाइड के साथ में, है ना, वर्क हार्ड, है ना, तो क्या हो जाता, यू माइट हैव क्या पास, क्या पास द एग्जामिनेशन या एग्जाम, ठीक है। क्या बोलेगा कि यदि या अगर आप क्या करते, कठिन परिश्रम या मेहनत, हार्ड मेहनत किए होते तो क्या होते, यू माइट हैव पास द एग्जाम, आप एग्जाम क्या करते, पास किए हुए होते, ना वो हार्ड वर्क किया है यहाँ पे, ना पास किया है, दोनों में क्या किया है, कोई काम नहीं किया है। यही बोल रहा है कि आप यदि हार्ड वर्क किए रहते तो क्या करते आप यहाँ पे, एग्जाम को पास किए हुए होते, लेकिन आपने ना हार्ड वर्क किया ना एग्जाम पास किया, इस कंडीशन को बताता है, ठीक है। अगर बोलेंगे दूसरे बोलेंगे तो बोलेंगे इफ यू हाइड, है ना, रन फास्ट, है ना, यदि आप तेज दौड़े हुए होते, है ना, दौड़े हुए होते तो यू वुड हैव क्या बोलते, क्या कहते, विन द, वोन होता है ना, वोन द रेस। तो देखो इंग्लिश का स्ट्रक्चर का सारा ये फ्लो कर रहे हैं, कोड के बाद V1 लेता है, V1 लिया, है ना, उसके बाद V3 डालने बोल रहा है, तो V3 डाल दिए थे, है ना। तो क्या बोला कि यदि आप क्या किए रहते, तेज दौड़े हुए होते, है ना, तो आप क्या होते, आप इस रेस को जीते हुए रहते, न तेज दौड़ा न रेस जीता। इस कंडीशन को कौन बताता है, तो बोलेंगे थर्ड कंडीशनल बताता है कंडीशनल सेंटेंस में, समझ गए। तो आप इसको नोट डाउन करिए, सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है कि किस तरह से कहाँ यूज होता है, ठीक है, आप खुद से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे V3 का यूज हुआ ना, यहाँ पर V3 का यूज हुआ कि नहीं, हैड के साथ दो सेंटेंस बनता है, परफेक्ट से बना है, ये भी परफेक्ट ही है ना, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए। सॉरी ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट है, देखो परफेक्ट, ये हाइट के बाद ना वर्क V3 लिया, ये हाइट के बाद क्या लिया है, तो हाइट के बाद V1 लिया, ये नहीं है, सो नोट डाउन करिए।